दोस्तों नमस्कार। अभी 2025 खत्म होने से पहले ट्रंप चाचा बड़े जोरों शोरों से कह रहे थे कि मैंने इस देश का युद्ध रुकवाया, मैंने इस देश का युद्ध रुकवाया, और उन्हें शांति का नोबेल प्राइज चाहिए था, जिसकी वजह से इंडिया से उनके जो रिलेशन है यूएस के वो थोड़े अप्स एंड डाउन्स भी हुए हैं। जो हमेशा मतलब जो टैरिफ लगता था उससे ज़्यादा बढ़ा के रसिया से ऑयल खरीदने की वजह से इंडिया पे टैरिफ भी और लगा दिए गए, 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगा दिए गए। 2025 से पहले 2025 खत्म होने तक वो कहते थे कि हर देश में युद्ध रुकवाने के लिए मुझे शांति का प्राइज चाहिए, नोबेल प्राइज चाहिए। अभी जैसे ही 2026 स्टार्ट हुई, यूएस की जो डेल्टा फोर्स है वो वेनेजुएला पे एयर स्ट्राइक्स कर देती है, और अमेरिका का कहना है कि जो वेनेजुएला के राष्ट्रपति है निकोलस मादुरो, वो एक नार्को टेररिस्ट हैं। ट्रंप प्रशासन के अनुसार मादुरो जो है वो एक ड्रग कार्टेल का जो है नेतृत्व कर रहे थे, जो बड़े पैमाने पर कोकीन और अन्य नशीले पदार्थ का अमेरिका को भेजा जा रहा था, जिसकी वजह से वो ये वेनेजुएला पे एयर स्ट्राइक्स किया गया है। ये बस एक बहाना है। असल में जो बहाना है वो है तेल का सप्लाई। वेनेजुएला के पास जो है वो हाईएस्ट तेल का जो भंडार है वो है वेनेजुएला के पास। अप्रोक्सीमेटली 3 बिलियन जो बैरल है वो वेनेजुएला के पास तेल का वो रिजर्व है। जो ट्रंप सरकार जो है वो चाह रहे हैं कि वेनेजुएला में अपनी पपेट गवर्नमेंट एस्टेब्लिश करके उस तेल के भंडार पे कब्जा किया जाए, और उस तेल से अपने आप को मतलब अपने अकॉर्डिंग उस तेल का यूज किया जाए, उस तेल के भंडार को यूज किया जाए। और जैसे ही अभी ये हमला हुआ उसके बाद निकोलस मदुरो को यूएस जो फोर्स थी वो लेके यूएस पहुंच गई है, न्यूयॉर्क में उन्हें रखी हुई है, और उनके साथ मदुरो के साथ उनकी वाइफ को भी लेके गई है यूएस एयरफोर्स। तो ये कहीं ना कहीं ट्रंप प्रशासन की ये खुद की मनमानी है। ऐसा मानते हैं कि जो वेनेजुएला की गवर्नमेंट है वो डिक्टेटरशिप की वजह से चलती है, डेमोक्रेसी वहां नहीं है। बस अमेरिका का ये कहना है कि मैं वहां डेमोक्रेसी बहाल करने की कोशिश कर रहा हूं, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। ट्रंप चाचा को अगर रसिया यूक्रेन पे हमला कर दे तो ट्रंप चाचा को दिक्कत है, चाइना ताइवान पे हमला कर दे तो ट्रंप चाचा को दिक्कत है, इंडिया पाकिस्तान पे हमला कर दे तो ट्रंप चाचा को दिक्कत है, ट्रंप चाचा खुद किसी पे हमला कर दे तो उनसे ट्रंप चाचा को कोई दिक्कत नहीं है। निकोलस मादुरो की जो गिरफ्तारी है वो डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्रूथ सोशल हैंडल पे भी इन सब चीज़ों को शेयर करा है, और जो उनका हमेशा का है वो फटाक से तुरंत ट्रूथ पे यूज करते हैं। ट्रूथ पे आके जो भी चीज़ होती है उनको वो थैंक यू फॉर पेइंग अटेंशन इनटू दिस मैटर, ये लाइन तो उनका एक हमेशा का है, और ये चीज़ वो हमेशा पोस्ट भी करते रहते हैं। हम बात कर ले तो ट्रंप के शासनकाल में जितने भी जब से ट्रंप सत्ता में रहे हैं या जब जब ट्रंप सत्ता में रहे हैं, यूएस ने किन किन देशों पे अटैक करा है, तो सीरिया, यमन, सोमालिया, इराक, नाइजीरिया, वेनेजुएला, ये सब है जब ट्रंप खुद सत्ता में है और उनके रीजन में इन सब देशों पे अटैक किया गया है। तो किस हिसाब से ये जो है वो नोबेल प्राइज के लिए शांति का जो नोबेल प्राइज इनको चाहिए था, ये क्यों इस हिसाब से ऐसा कर रहे थे? असल मकसद जो है इनका वो है वेनेजुएला के जो ऑयल रिजर्व हैं उनको कंट्रोल करना, वेनेजुएला में जो अपनी पपेट गवर्नमेंट एस्टेब्लिश करके उनको कंट्रोल करना, बस यही एक मेन रीजन है। अब देखना होगा कि आगे वेनेजुएला क्या कर पाता है, या कुछ रिटेलिएट कर पाता है या नहीं कर पाता है, क्योंकि रसिया, चाइना, ईरान सब वेनेजुएला के सपोर्ट में हैं, और वेनेजुएला को अब ये लोग अपना हथियार सप्लाई करते हैं या फिर किस अकॉर्डिंग क्या प्लान कर पाते हैं ये लोग, क्योंकि चाइना का तो एयर डिफेंस जो है वो तो फिर से एक तरह से हम कहें तो नाकाम हो गया, क्योंकि जब यूएस फोर्स ने एयर स्ट्राइक्स करा तो चाइना के जो डिफेंस सिस्टम थे वो उनको सही से अटैक को रोक नहीं पाए। तो ये चीज़ देखने वाली बात होगी कि चाइना, रसिया, ईरान ये लोग खुल के वेनेजुएला के सपोर्ट में आते हैं या नहीं आते हैं। अभी जो है टेम्पररी बेसिस पे डेल्सी रोड्रिग्स जो है वो वेनेजुएला की अंतरिम राष्ट्रपति बनी है, और इनके इशारों पे अब देखना होगा कि वेनेजुएला किस तरह से आगे निकल पाता है या नहीं निकल पाता है। और रसिया ने भी इस चीज़ को कहा है कि जो यूएस ने अटैक करा है वो गलत है, और जो मदुरो को हाउस अरेस्ट कर लिया गया है, यूएस लेके जाया गया है, उनको रिलीज करने के लिए रसिया ने भी इन सब चीज़ों को मतलब खंडन किया है, और इन सब चीज़ों पे अपनी आपत्ति दर्ज कराई है रसिया ने। अब देखते हैं ये लोग खुल के वेनेजुएला के साथ आते हैं या नहीं आते हैं, क्योंकि रसिया खुद एक फ्रंट पे युद्ध लड़ रहा है। ये अच्छा समय है कि भारत के लिए भी, कि भारत भी बांग्लादेश से जो अभी रिसेंट कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं इन पे भी भारत अपना
कुछ अगर डिसीजन लेना चाहता है तो ले सकता है, क्योंकि जब अमेरिका खुल के हर जगह अपनी अटैक कर रहा है, जब जैसा मर्जी अपने देश के अकॉर्डिंग चल रहा है, अपने लोगों के अकॉर्डिंग चल रहा है, तो भारत को भी पूरा हक है कि भारत भी अपने देश के रक्षा के लिए कहीं भी जहां से दिक्कत होगी वहां पे भारत भी अपना अटैक कर सकता है। थैंक यू।